राधे राधे प्यारे बच्चों, वेलकम टू नॉलेज एक्वायर क्लासेस। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि आपने पहली क्लास में पढ़ा था एपी के बारे में, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी टफ चैप्टर नहीं है। अगर आपको इसकी बेसिक्स क्लियर हो गई, थोड़ी बहुत जितनी बेसिक्स दी गई हैं उसको अगर हमने क्लियर कर लिया तो हम ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों होती क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू 0 वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जिस इक्वेशन में पावर आपकी डिग्री जो हो वो 2 हो, x की जो पावर हो, जो डिग्री हो वो 2 हो, उस फॉर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा कि ये जो फॉर्म दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसी के बिहाफ पर हम कंपेयर करते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। इस बिहाफ पर जहां पर हमारे a और b और c रियल नंबर्स होते हैं, जहां पर a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड किया, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़े से जनरल क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्लियर और अच्छे से हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे क्या होती है। अब हम पता करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में पता कैसे करेंगे, हम सॉल्व करके कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में है कि नहीं। तो इसके लिए जैसे हमने 3 क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ समझाने के लिए 3 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए, पुट कर दिए, और आपको हम तीनों क्वेश्चन से बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो इनको सॉल्व करके आप देख सकते हो। सॉल्व अगर करोगे तो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है। माइनस 2 इंटू 2, 2 ए एक्स इंटू बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इक्वल्स टू 2x माइनस 3। बेटा इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बेटा। ठीक, माइनस 4x को इधर ले आओगे, माइनस 2x को माइनस 6x हो जाएगा। प्लस 4 और प्लस 3 यहाँ पर आएगा इस वैल्यू का, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करने पर आपकी वैल्यू सी तीनों आ जाएंगी। यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगी एंड सी की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये तीनों ही पॉलिनोमियल, तीनों ही रियल नंबर्स आपके सामने आ गए हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब एक्स स्क्वायर को उधर ले आए तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज ऑल्सो योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 मान के करते हैं तो हम यहाँ पे भी वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं, और a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इन 2 क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे कि मैंने कैसे आपको सॉल्व करके बताया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जब हम तीसरा क्वेश्चन लेंगे बेटा तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने पर आपका a क्यूब एक्स क्यूब होता है। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है तुम्हारा बेटा। ये होता है तुम्हारा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो इस इक्वेशन में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से तुम्हारा एक्स क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाता है बेटा, 3, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है, और a प्लस बी मतलब x प्लस 2। इतना पहले मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये हो गया बेटा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 8, ये 3 2 जा 6x और प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12x हो जाएगा ये। तो यहाँ से इक्वेशन ये आ गई। अब आपके इक्वल टू में कुछ दिया गया था, इक्वल टू में दिया गया था एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4 बेटा, ये दिया गया था। अब आप क्या कर सकते हो, इस एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब खत्म हो गया, तो हमारा क्वेश्चन आ गया 6x स्क्वायर प्लस 12x, और जब इधर इसको लेके आओगे तो 8 प्लस 12 आ जाएगा। चाहो तो यहाँ से एक कॉमन चीज कॉमन कर सकते हो 6 को, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2
प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख पा रहे हो। यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हो, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी और c की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो यहाँ से तुम्हें चीजें क्लियर हो गई कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप एक चीज तो समझ गए होंगे, वेरीफाई करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचाना जा सकता है, इससे आप पता कर सकते हो। ये मैंने तीनों क्वेश्चंस में आपको बता दिया कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। जो एरिया है किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 528 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद बोला गया द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ की 2 गुना से 1 ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले इसमें लेंथ निकालेंगे बेटा। जो लेंथ है हमने मान लिया, जो लेंथ सॉरी जो ब्रेथ है इस क्वेश्चन में वो तुम्हारी बी मान लो थोड़ी देर के लिए। क्या मान लो, ब्रेथ को आपने बी मान लिया। तो जो लेंथ दी गई है इस क्वेश्चन में वो दी गई है कि अपने ब्रेथ की 1 ज्यादा है, ब्रेथ के 2 गुना से 1 ज्यादा बोला गया है। अब हमको मालूम है कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है फॉर्मूला, वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है बेटा। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, b इंटू 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 528। एरिया आपको दे दिया गया क्वेश्चन में, क्या दिया गया एरिया, देखो। अब यहां से जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 आ जाएगा बेटा इक्वल्स टू 0। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2b स्क्वायर। अब यहां से आपको क्या करना होता है, इनके वो करने होते हैं, इस लास्ट वाले टर्म का, कांस्टेंट टर्म का इस वाले इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 528 से जब 2 का मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आएगा, देखिए 528 का जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5 2 9। अब 1056 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिसके कि सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाए, बी आ जाए। तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें, अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो कुछ 33 और 32 आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 33b माइनस 32b, ठीक, माइनस 528। सॉल्व कर सकते हैं आप, सॉल्व करके आपको मैं दिखा सकता हूँ। 33 इंटू 32 तो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो हो जाएगा तुम्हारा 6, 9 प्लस 6 15 आ गया 1056। तो इसका फैक्टर हमारे ये निकल के आए। यहाँ से अगर आप देखोगे तो b कॉमन हो जाएगा। जब b कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा 2b प्लस 33। तो यहाँ पर आप कॉमन करेंगे क्या, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा आपका अगर आप कॉमन करेंगे तो माइनस का होगा कॉमन, माइनस का 16 कॉमन हो जाएगा। तो यहां से बचेगा तुम्हारा 2b प्लस 33। तो आपका एक फैक्टर निकल के आ गया b माइनस 16 मेरे प्यारे बच्चे, एक फैक्टर निकल के आ गया आपका 2b प्लस 33। तो यहां से आप देख पा रहे होगे कि जो ब्रेथ होगी वो एक तो आ जाएगी तुम्हारी कितनी, 2b प्लस 33, 2b प्लस 33 इक्वल्स टू 0 जब आप करोगे तो यहाँ से 2b की वैल्यू माइनस 33 आएगी, यहाँ से b की वैल्यू माइनस 33 अपॉन 2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। और यहाँ से अगर हम देखा जाए तो b माइनस 16 इक्वल्स टू 0 है, तो b की वैल्यू यहाँ से तुम्हारी क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 16 आ जाएगी, मतलब ब्रेथ आपका 16 आ गया। यहाँ से जब आपकी ब्रेथ आ गई तो आप क्वेश्चन को रख सकते हैं, यहाँ पर पुट करके इसकी लेंथ निकाल सकते हो। लेंथ निकालने के लिए 2b प्लस 1 थी, तो लेंथ निकालना है तो 2b की वैल्यू कितनी आ गई, 16 प्लस 1, तो लेंथ आ गया तुम्हारा कितना, 32 प्लस 1, तो लेंथ आपकी यहाँ से आ जाएगी 33 बेटा। तो लेंथ और ब्रेथ आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी, जो आपने फाइंड आउट कर ली। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को इसलिए बताया कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये तरीका मैंने बताया आपको। लेंथ ब्रेथ इसमें b माना, लेंथ 2b प्लस 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है l इंटू बी बेटा, क्या होता है, l इंटू बी। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्या होता है फॉर्मूला, आपको मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है l इंटू बी, तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, इसका एरिया हमें दिया गया था क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो निकल के आए दो फैक्टर, वो b माइनस 16 और 2b प्लस 33 था। इसके बाद हमने इसको 0 के इक्वल टू किया, तो यहाँ पर ये चीजें पॉसिबिलिटी नहीं दिखी। यहाँ से हमारी ब्रेथ निकल के आई 16 आ गया, ब्रेथ निकालने के बाद हमने क्या किया, इस लेंथ में पुट कर दिया, यहाँ से हमारी ये लेंथ निकल के आ गई।
तो लेंथ और ब्रेथ ये दोनों ही चीजें हमारी आ गई। ये मीटर में है तो इसको मीटर में यूनिट लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यहाँ से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर मैं अगले क्वेश्चन के लिए मूव करता हूँ। तो अब अगले क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चे। लिखा है था फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई बार बच्चे रूट देखकर घबरा जाते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन रूट का लाया हूँ। इसको आप कैसे सॉल्व करना है देखिए बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x² रहेगा, ये माइनस देखो रूट 6x रूट 2 रूट 6x हो जाएगा, 2 रूट 6x हो जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2, क्योंकि माइनस रूट 6x माइनस 2 रूट 6x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है कॉमन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको ये करना है तो कुछ चीजें हैं, जैसे 3x है बेटा, तो हमेशा आपको पता होगा कि अगर रूट 3 इंटू रूट 3 करते हैं तब हमारी वैल्यू 3 होती है। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं रूट 3x इंटू रूट 3x। अब देखो 3x और x क्यों लिया मैंने बार बार, क्योंकि x² है। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, -2 और माइनस रूट 3x। यहाँ पर x एक ही था इसलिए हमने एक ही बार x लिया। देखिए अगले क्वेश्चन में अगले टर्म में देखा जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2x इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 को हम लोग रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं बेटा। अब यहां से आप कॉमन फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। अब इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, रूट 3x कॉमन दिख रहा है, तो रूट 3x कॉमन कर लिया आपने। क्या बचेगा अंदर, रूट 3x माइनस रूट 2, ये बचा। इस टर्म में आप देख पा रहे होगे कि इस टर्म में आपका क्या कॉमन होगा, रूट 2 कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन हो जाएगा, रूट 2 कॉमन कर लीजिए। तो रूट 2 कॉमन होगा तो यहाँ से क्या बचेगा, रूट 3x बचेगा माइनस रूट 2 बचेगा। तो आपके फैक्टर ये कॉमन आने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि जो आपका लॉजिक लगाया है वो सही है। तो आप क्या कर देख पा रहे होगे कि रूट 3x माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे में भी रूट 3x माइनस रूट 2 आ गया। तो यहां से हमारा जब हम 0 के इक्वल टू में लगाएंगे रखेंगे इसको, रूट 3x इक्वल्स टू रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0 जब आप करोगे तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू अंडर रूट में 2/3, क्योंकि दोनों ही रूट में, यहां से भी वही सेम वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू अंडर रूट में 2/3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपके सेम आंसर इसमें आ रहे हैं, जो रूट्स की वैल्यू आ रही हैं वो दोनों सेम आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो हम अब पढ़ने वाले हैं बेटा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अब रूट्स का नेचर कैसा है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में इसमें लिखा है, सबसे पहले हमने धराचार्य जी का मेथड यूज किया, धराचार्य जी का फॉर्मूला यूज किया, जो कि आपको पता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac/2 होता है। क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac/2 है। जहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको हम d बोलते हैं, ये होता है b² माइनस 4ac। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी हम बाद में बात करेंगे। अब 3 कंडीशंस होती हैं बेटा। कौन कौन सी 3 कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन होती है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ, दो डिफरेंट रियल रूट्स तभी माने जाएंगे जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तभी आप कहोगे कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं हमारे। ये है हमारी पहली कंडीशन है कि जब 2 रियल डिस्टिंक्ट रूल्स की बात होगी उस केस में b² माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होने वाली है। दूसरा केस क्या है बेटा, दूसरा केस ये है कि 2 इक्वल रियल रूट्स कब होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन तभी फॉर्म हो पाएगी जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 के इक्वल होगी तभी हम कह सकते हैं कि 2 रियल और इक्वल रूट्स हमारे हैं। तीसरी कंडीशन जो थी नो रियल रूट्स की कंडीशन क्या है बेटा, नो रियल रूट्स की कंडीशन जो है वो b² माइनस 4ac है, जहां पर 0 की वैल्यू से ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो छोटा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला कि जो नो रियल रूट्स की कंडीशन तभी डिस्क्रिमिनेंट की फॉलो होगी जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होने वाली है। तो ये हमारी 3 कंडीशंस हैं, उस बेसिस पर हम पता कर पाएंगे कि जो हमारी रूट्स निकल के आ रहे हैं वो रियल हैं, दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, या 2 इक्वल रूट्स हैं, या तुम्हारे नो इक्वल रूट्स हैं। इस क्वेश्चन इन 3 कंडीशंस के बिहाफ पर हम पता कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लाया हूं। यहां पर एग्जांपल लाने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट है जो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। जहां पर आपको पता है जो a की वैल्यू है वो 2 है,
जो b की वैल्यू है बेटा वो -4 है और जो c की वैल्यू है वो बेटा 3 है। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लो, बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी वो 16 -4 2 जा 8 3 जा 24 माइनस का 24, तो वैल्यू आ जाएगी -8। तो आप देख पा रहे होगे कि जो वैल्यू निकल के आई वो 0 से कैसी है, 0 से छोटी है। अगर 0 से छोटी वैल्यू है, अगर डिस्क्रिमिनेंट है जो 0 से छोटा है, अगर मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है -8 है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो हमारी ये जो फंक्शन निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, वो हमारा नो रियल रूट्स निकल के आया। क्या आया, नो रियल रूट्स। हमारी वैल्यू, हमारा जो रूट्स हैं वो नो रियल रूट्स की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए नो रियल रूट्स हैं। तो आपको समझ में आई होगी बात को, इस चीज को आप नोट कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम ये क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, यहां से आप फिर से एक बार कोशिश करके बताइएगा कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका क्या नेचर होगा। ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे कि दो इक्वल रियल रूट्स होंगे या नो रियल रूट, इसीलिए मैंने इसको आपके सामने रखा हुआ है। अब यहां से आप कंपैरिजन कर लीजिए, क्योंकि हमें निकालना तो ओवरऑल क्या है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो, यहां से तुम्हारी जो a की वैल्यू है वो 3 है, जो b की वैल्यू है वो -4√3 है और जो c की वैल्यू वो 4 है। अब यहां से आप सॉल्व करेंगे, d इक्वल्स टू b -4√3 का स्क्वायर बेटा, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, बस हो गया। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये देखो, -4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 16 3 जा 48 हो जाएगा और इसको 4 3 जा 12 12 4 जा 48, तो 48 -48 वैल्यू क्या आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट की, 0। अब ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0। तो इसकी जो कंडीशन निकल के आई वो क्या आई, वो आई 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स इसका आंसर होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। बात समझ में आई होगी मुझे लगता है। तो आप ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा कि नेचर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं बेटे, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180। दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन में 180 दिया गया है बेटा। आगे बोला गया है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो इक्वल टू है बड़े नंबर के 8 गुना का, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। आपको दोनों ही नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे ग्रेटर नंबर बेटा। ग्रेटर नंबर जो है वो हो जाएगा तुम्हारा x और जो स्मॉलर नंबर है वो हो जाएगा तुम्हारा y। ठीक, अब उन्होंने क्या बोला, डिफरेंस दिया गया है, ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर के बीच डिफरेंस हमें दिया गया 180 का। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या बोला गया, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। हो गया, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ग्रेटर नंबर के 8 गुना के बराबर, मतलब ये 8x है बेटा। अब आप क्या करोगे, अब सॉल्व करोगे, ये y स्क्वायर की वैल्यू इस जगह आपको पुट करनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना। तो एक्स स्क्वायर -8x माइनस, अब इधर इसको लेके आओगे तो -180 इक्वल्स टू 0। अब इसका एक वो निकालोगे फैक्टर, तो हो जाएगा -18x प्लस 10x बेटा, 10x -180। जब इसको सॉल्व करोगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो x -18 हो गया। यहाँ पर तुम्हारा 10 कॉमन हो जाएगा तो x -18 हो गया। तो एक फैक्टर निकलेगा x -18 और दूसरा निकलेगा x + 10 जो, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू जब बराबर रखोगे 0 के तो x 18 आ जाएगी एक वैल्यू, तो एक आ जाएगी x की वैल्यू -10, जो कि पॉसिबिलिटी से थोड़ी कम होगी। आपको दिखा भी देता हूँ सॉल्व करके। अगर मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है बेटा, अगर आपने y स्क्वायर की जगह x की जगह -10 रख दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, y स्क्वायर इक्वल्स टू -80। अगर इसको y के हिसाब हटाओगी तो माइनस में 80 रूट में पॉसिबल ही नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन में चला गया ये खेल खत्म हो गया इसका। अब आप 18 वाली कंडीशन को रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 8 इंटू एक्स मतलब 12। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 144। यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-12। ये आ गया y की वैल्यू +-12। अब बस हो गया, जब हो गया तो हमारा एक फैक्टर निकल के आ जाएगा 8 12 और एक आ जाएगा तुम्हारा दूसरा क्या निकल के आएगा 8 -12। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इतना कोई टफ नहीं है। आप इसको दोबारा से फिर कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके के और नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
इसमें लिखा है फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। एक कोई तेज रफ्तार वाली ट्रेन है और एक धीमी रफ्तार वाली ट्रेन है। तो इसमें बोला गया क्वेश्चन में कि जो तेज रफ्तार वाली ट्रेन है वो धीमी रफ्तार वाली ट्रेन को 3 से 3 घंटे जल्दी पहुंच जाती है। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, और जो स्पीड है वो धीमे चलने वाली गाड़ी की स्पीड वो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम है इन कंपैरिजन टू फास्ट वाली से। ठीक है, फास्ट वाली की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर की रफ्तार उसकी ज्यादा है। इस क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच ट्रेन। अब हमें दोनों ही ट्रेन की क्या निकालनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में स्पीड मानोगे। लेट स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, स्लो ट्रेन की जब आप स्पीड मानोगे तो मान लीजिए स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धीमी वाली ट्रेन हमारी चल रही है। दूसरे केस में अगर हम मानेंगे लेट स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन की जो स्पीड है बेटा वो क्या होगी, वो कितनी होगी, उन्होंने बोला ना 10 किलोमीटर ज्यादा है, तो x इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई फास्ट ट्रेन की स्पीड। अब टाइम हमेशा याद रखना, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको पता होगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब आगे वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमें मालूम है बेटा कि हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमने डिस्टेंस 600 किलोमीटर कवर करी थी हर केस में, फास्ट वाली ट्रेन ने भी और स्लो वाली ट्रेन ने, दोनों ने ही 600 किलोमीटर ट्रेवल किया था। तो हम अगर सबसे पहले टाइम निकालेंगे किस वाली ट्रेन का, स्लो वाली ट्रेन का अगर हम टाइम निकाल लें, टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन, अगर स्लो ट्रेन वाली चलने वाली की स्पीड अगर टाइम निकाला जाए तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी थी, 600, स्पीड कितनी चल रहा था, धीमी वाली ट्रेन स्पीड क्या चल रही थी, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, तो 600 अपॉन x आ जाएगा। अब दूसरे केस में क्या लिखा है बेटा, टाइम टेकन बाई फास्ट ट्रेन, बेटा फास्ट ट्रेन से जो है वो कितना टाइम ले रहा है, वो टाइम ही डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस दोनों ने 600 किलोमीटर को कवर किया। अब इसकी जो स्पीड थी वो x प्लस 10 थी, तो x प्लस 10 हो जाएगा। अब इनके बीच का जो अंतर है ना बेटा, जो इनके बीच का अंतर है वो 10 घंटे का अंतर है, सॉरी 3 घंटे का अंतर दिया गया तो क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, इसमें डिफरेंस निकाल लो, तो 600 अपॉन x माइनस 600 अपॉन x प्लस 10, ये इक्वल टू 3 दिया गया बेटा। क्या दिया गया, 600 अपॉन x अपॉन 600 अपॉन x प्लस 10 इक्वल टू 3। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लोगे तो x हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा एलसीएम, तो यहां से हो जाएगा 600x 600x। ठीक है, आप फिर से देख सकते हो, यहां से ऐसे करना है आपको कि 600 को x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर 600 इंटू एक्स हो ही जाएगा, इक्वल टू 3 आपके दिया ही गया है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब जब सॉल्व करोगे यहां से तो वैल्यू आ जाएगी 600 x प्लस 6000 माइनस 600 x अपॉन, इसको जब तुम सॉल्व करोगे बेटा तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x आ जाएगा, इक्वल टू 3 दिया गया था। अब ये देखिए प्लस 600x से माइनस 600x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन बनेगा 6000 अपॉन, इसको अगर आप इधर ले जाते हो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 30x। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपकी बन गई तो आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 30x और माइनस 6000। अब यहां से आपको फैक्टर निकाल के सॉल्व करने पड़ेंगे। यहां से 3 और कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन अगर आप करते हो तो ये x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000 हो जाएगा। तो यहां से इक्वेशन आपकी बन गई x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000। अब आप इसके फैक्टर निकालो, 2000 के ऐसे फैक्टर निकाल दो कि 10x आ जाए। तो इसके फैक्टर क्या आ सकते हैं 2000 के, लगाइए दिमाग। फैक्टर निकालने के लिए एक ही तरीका है आपका, यहां से 2000 के फैक्टर निकाल के देखो, 2 1 जा 2 0 0 0, 2 5 जा 10 0 0, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब फैक्टर निकालो कितने होंगे 10 के, तो 5 5 जा 25 2 जा 50, 5 5 जा 25 2 जा 50, 5 2 जा 10 2 जा 20, 22 जा 40, 50 और 40 एलसीएम बन जाएगा बेटा इसका फैक्टर। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 50x
-40x -2000। ठीक, इसको करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से बेटा x कॉमन हो जाएगा, तो x + 50 आएगा ये, और यहाँ से आपका आ जाएगा -40 कॉमन करोगे तो x + 50 आ जाएगा। तो दो फॉर्मूले बने, आपको एक वैल्यू बनेगी x + 50, एक बनेगी x -40। क्या बनेगा, एक बनेगा x + 50 और एक फैक्टर बनेगा x -40। तुमको मालूम है कि स्पीड कभी भी टाइम माइनस में नहीं आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू -50 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से x की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू जब 40 आ गई, और x आपने क्या मान रखी था, x आपने स्पीड मान रखी थी, तो एक कंडीशन है कि अगर आपको यहाँ से स्पीड निकालनी है तो स्लो वाली ट्रेन की जो स्पीड निकल के आएगी वो 40 किलोमीटर आएगी। क्या 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 निकल के आएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो फास्ट वाली ट्रेन थी उसकी 40 में से 10 और कर देंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ से ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में बोला है कि दो ट्रेनें हैं जो कि 600 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, दोनों ट्रेनों को। एक ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन से, धीमी वाली ट्रेन से 3 घंटे पहले पहुंच जाती है, और आपको दोनों ट्रेनों का स्पीड निकालना है, रफ्तार निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले छोटी वाली, मतलब जो धीमे चलने वाली ट्रेन है, उसकी स्पीड को माना x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x किलोमीटर पर आवर। फिर हमने क्या किया, दूसरे केस में फास्ट ट्रेन की जो स्पीड मानी, वो फास्ट ट्रेन और जो धीमी ट्रेन थी उनके बीच का जो स्पीड का अंतर था वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर था, तो हमने x + 10 कर दिया इसमें। इसके बाद हमने स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमने क्या किया, इस केस में टाइम टेकन बाय द स्लो ट्रेन 600, क्योंकि टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारी 600 किलोमीटर की थी, तो 600 अपॉन x हो जाएगी, ये धीमी वाली ट्रेन की टाइम हो निकल आया, और तेज वाली ट्रेन का टाइम ये निकल आया। अब इन टाइमों के बीच का जो अंतर था, मतलब दोनों ट्रेनों के बीच का जो अंतर था वो 3 घंटे का था। तो हमने क्या किया, इससे इसका डिफरेंस निकाला 3 घंटे का। जो सॉल्व किया तुम्हारी वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई वो ये आई। यहां से हमारे दो फैक्टर निकल के आए, x + 50 x - 40। उसके बाद हमने क्या किया, x + 50 को 0 के इक्वल टू किया तो x की वैल्यू -50 आ जाएगी, और x - 40 की वैल्यू x = 40 हो जाएगी। तो -50 कोई टाइम स्पीड कुछ होता नहीं, तो हमने ये वाली लेट कर ली, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। इसके बाद हमने जो x की वैल्यू 40, यहाँ जो हमने स्लो ट्रेन की स्पीड मानी थी वो 40 किलोमीटर थी, और फास्ट की x + 10 मानी तो 40 + 50 10-50 किलोमीटर ये हो गया। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है और हमारी क्लास भी ओवर होती है। अब हम अगले ही क्लास में अपना नया इसका PYQs लाएंगे और आपको अच्छे से होगा करवाते हैं। तो यहाँ से राधे राधे, श्री राधे।